Hi everyone. Today we are going to solve a miscellaneous puzzle. Here is our set. Suresh wrote an exam in which the question paper comprised five questions, 1 to 5, 5 question का question paper है. Suresh had to answer all the questions in the paper and each question had four answer choices A, B, C and D. सुरेश को क्या करने का है, पांचों क्वेश्चन का आंसर देने का है और हर क्वेश्चन में चार ऑप्शन चॉइसेस है A, B, C and D. From which Suresh had to select only one answer choice, जिसमें से उस भाई को कितने सेलेक्ट करने हैं, सिर्फ एक. However, each question by itself did not have any correct or incorrect answer choice, and instead the answer choices to the five questions were interdependent, such that all the response of any student would be deemed correct if and only if all his responses were consistent themselves. इनका कहने का लॉजिक ये है कि ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर ए ही होना चाहिए. इनका कहने का मतलब है कि भाई आपको रिलेटिव आंसर देने के, ठीक है, एक से लेके 5 तक के क्वेश्चन के आंसर एक दूसरे पे डिपेंड करेंगे. अगर मैंने क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर ए किया है तो लॉजिकली वो इस तरह से इंक्लाइंड होगा कि आप क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 के भी आंसर उसी पे ही मैच कर पाओ. व्हेन द रिजल्ट वर डिक्लेयर्ड, सुरेश फाउंड आउट दैट ऑल हिज रिस्पॉन्सेज वर डीम्ड करेक्ट. द क्वेश्चन पेपर इन द एग्जाम इज प्रेजेंटेड बिलो. उसके बाद अपने को क्या दिया है कि सुरेश का जब पेपर चेक होके आया तो उसके पांचों क्वेश्चन के आंसर सही थे. और ऐसा हुआ है क्योंकि पांचों सही है तो मेरे को ये समझ में आया जो भी उसने क्वेश्चन 1 का ऑप्शन टेक किया होगा वो रिलेटिवली इतना बेटर होगा कि क्वेश्चन 2, 3, 4, 5 उसके हिसाब से मैच हो गए होंगे. क्वेश्चन नंबर 1 क्या पूछा गया था, द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज. अब देखो, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है. अब वो लोग भाई एबीसीडी में से कुछ भी टेक कर देंगे, मेरे को कोई आइडिया नहीं है भाई. एबीसीडी कुछ भी हो सकता है लेकिन सही होगा बिकॉज सुरेश के सारे आंसर क्या है, सही है. Question number 2. The number of question in this question paper for which choice B is marked as the answer. अब देखो ये क्वेश्चन कितना बढ़िया है कि आपने बी कितनी बार टेक किया है, तो आप जितनी बार भी बी टेक करो उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन मैच करा दो तो आपका क्वेश्चन सही हो रहा है. थर्ड वन, द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज सेम एज टू क्वेश्चन नंबर 1 बट इट इज नॉट सेम एज टू द आंसर चॉइस मार्क्ड एज क्वेश्चन 2. तो भाई यहाँ पे आप वही ऑप्शन टेक करोगे जो आपने क्वेश्चन 1 में टेक किया है लेकिन वो नहीं टेक करोगे जो क्वेश्चन 2 में टेक किया है. तो क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 3 का आंसर चॉइस सेम होना चाहिए लेकिन ये किसके साथ नहीं मैच करना चाहिए, क्वेश्चन 2 के साथ. तो आप बोलोगे भाई क्वेश्चन 2 का आंसर चॉइस क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 3 के साथ मैच नहीं करना चाहिए. क्वेश्चन 4 क्या है, आंसर टू दिस क्वेश्चन इज नॉट चॉइस बी. इसका आंसर चॉइस बी नहीं होने वाला है बट इट इज सेम एज टू दी आंसर मार्क फॉर क्वेश्चन 2. लेकिन ये किसके साथ सेम होगा, क्वेश्चन 2 के साथ. अब देखो, अगर 4 और 2 सेम है तो आप बोलोगे अगर 4 का 2 नहीं है तो इधर भी बी ऑप्शन चॉइस नहीं आने वाला है, ठीक है. तो मेरे को इधर भी किसके साथ मैच कराना पड़ेगा, क्वेश्चन 4 के साथ. और फाइनली क्वेश्चन 5 मेरे से क्या पूछा है, द नंबर ऑफ क्वेश्चन इन द क्वेश्चन पेपर फॉर विच चॉइस ए इज मार्क्ड एज द आंसर. आपने ऑप्शन चॉइस ए कितनी बार टिक किया है. अब देखो, इस क्वेश्चन में प्रोसीड करने का सबसे बेटर वे क्या है, आई थिंक सबसे बेटर वे जो मेरे को मिलेगा दैट इज क्वेश्चन 2 के अराउंड रिवॉल्व कराते हैं क्वेश्चन, बिकॉज मैं बी को डायरेक्टली लेट कर सकता हूँ कि कितनी बार लेने का है. द क्वेश्चन इज प्योरली बेस्ड ऑन हिट एंड ट्राई. आप हिट एंड ट्राई करके चीजें मैच कर सकते हो. लेकिन बी पिक करना क्यों इजी है, बिकॉज मुझे इसी क्वेश्चन में ऐसा है कि काउंटिंग दी है और इससे रिलेटेड बाकी 2-3 क्वेश्चन मेरे को इजीली मिल जाएंगे. बिकॉज 2 और 4 मैच कर रहा है, 2 और 4 का मैं सेम चीज टिक करूंगा तो मेरे को दो ऑप्शन मिलेंगे और क्वेश्चन नंबर 1 और 3 के लिए वो दो ऑप्शन चॉइसेस हट जाएंगे. इसलिए मेरे लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा क्वेश्चन 2 के अराउंड रिवॉल्व करना. अब इसमें देखिए क्या है कि आप बी कितनी बार टिक करोगे. आप एक बार टिक कर सकते हो, दो तो आप बाहर हो गया, 3 बार टिक कर सकते हो और 0 बार. तो मैंने कहा देखो इनमें सबसे बेटर चेक करने का तरीका है 3 बार, क्योंकि ये बहुत इजी हो जाएगा. क्योंकि आपको क्वेश्चन 5 में से दो क्वेश्चन में तो टिक ही नहीं करने का है, क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 4 में आप बी नहीं टिक कर रहे हो. तो जब आप 3 बार लोगे तो आप बोलोगे 1, 2, 3, 4 और 5. अगर मेरे को 3 बार लेने का है तो क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन 5 में लेना पड़ेगा. और यहाँ पे मैंने क्या लेट किया है कि बी कितनी बार आ रहा है, 3 बार. क्वेश्चन 2 के लिए ये आंसर चॉइस क्या होने वाला है, दैट इज सी. और क्वेश्चन 4 के लिए भी क्या होने वाला है, सी, बिकॉज 2 और 4 का सेम है.
अब जरा डेटा मैच करते हैं। द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज बी, वैलिड है। क्वेश्चन टू के लिए हमने सी लेट किया है, ये भी वैलिड है। द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज सेम एज क्वेश्चन वन, हाँ सेम है, बी और बी है, बट नॉट फॉर क्वेश्चन टू, हाँ ठीक है, अलग है। इज नॉट बी, बी नहीं है, सी है। और आखिरी क्वेश्चन क्या हो जाएगा, द नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन दिस क्वेश्चन पेपर फॉर विच चॉइस ए इज मार्क्ड एज द आंसर। आपने ए कितनी बार मार्क किया, आप बोलोगे 0 बार। और क्योंकि आपको मजबूरन इधर बी फिल करना था, तो आपने क्या बोला, ये एक वैलिड अजम्पशन था। तो जब आप एक केस बनाओगे जब आपने बी को 3 बार टेक किया है, तो आपके करेक्ट आंसर चॉइस ये होने वाले थे। नेक्स्ट पॉसिबल केस देखते हैं। देखो नेक्स्ट केस में मेरे को पता है कि भाई इसका ऑप्शन चॉइस सी नहीं टेक करने का है, क्योंकि 3 में ले चुका हूँ, तो क्वेश्चन 4 का भी सी नहीं टेक करने का है। तो मैं क्या लेट कर लेता हूँ कि भाई मैंने बी कितनी बार टेक किया है, एक बार। अब देखो अगर आप बी एक बार टेक कर रहे हो, एटलीस्ट क्वेश्चन वन और क्वेश्चन थ्री में टेक नहीं कर सकते, क्योंकि इनका आंसर चॉइस सेम है। अगर इनका आंसर चॉइस सेम है तो मेरे लिए बात नहीं बन रही है। तो मेरे को बी वन इसमें तो नहीं टिक करना चाहिए। तो बी एक बार फिल करने का लॉजिक किधर बचा, सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 5 में। और मैंने क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या टिक कर दिया है, ए। ओके, क्योंकि बी वन इसी में ही है। और फिर आप बोलोगे अगर आपने 2 का ए टिक किया है तो आपको सी का भी क्या टिक करना पड़ेगा, ए। बट क्वेश्चन नंबर 5 क्या पूछा गया था कि भाई आपने ए कितनी बार टिक किया है, और आपने ऑप्शन बी टिक किया है जिसमें काउंटिंग कितनी दी है, 0। और यहाँ पे आपने ए ऑलरेडी 2 बार टेक किया है, इसका मतलब है हमारा ये वाला अजम्पशन गलत है। तो बी वन कभी भी नहीं होने वाला है। तो मेरे को फाइनली नेक्स्ट केस देखने का है, जिसमें मैं क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, और अब मैं इसमें बी कितनी बार लेने वाला हूँ, 0 टाइम्स, क्योंकि आखिरी ऑप्शन अपने पास क्या बचा है, 0। इसको भी मैच कर लेते हैं, ये थोड़ा सा क्लैरिटी ले आते हैं, फिर आगे प्रोसीड करते हैं। देखो मेरे को बी एक बार भी नहीं लेने का है, तो मेरे को सीधे सारे ऑप्शन से क्या हटा देना चाहिए, 0। आई थिंक ये सीधे सीधे एलिमिनेट हो जाएगा। फिर आप बोलोगे भाई मैं 3 वाला केस ऑलरेडी पिक कर चुका हूं, तो मुझे 3 नहीं देखने का है। मैं ए वाला केस ऑलरेडी पिक कर चुका हूं, तो मुझे ए नहीं देखने का है। तो अब मेरे को इनमें क्या ऑप्शन चॉइस लेना पड़ेगा, डी एंड डी। तो मेरे को क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर मिल जाएगा डी, और क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर मिल जाएगा डी। तो देखिए इसके बाद आप कैसे प्रोसीड करोगे। क्वेश्चन नंबर 1, द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज, आप बोलोगे भाई मैं इसमें ए सी डी कुछ भी फिल करूं, क्वेश्चन नंबर 3 में कुछ भी फिल करूं, क्वेश्चन नंबर 5 में कुछ भी फिल करूं। फिर मुझे पॉइंट क्लिक किया कि भाई मेरे को 2 और 4 तो सेम नहीं लेने का है, तो अगर मैंने इधर डी टेक किया तो एटलीस्ट मैं डी नहीं ले रहा हूँ, अगर मैंने इधर डी किया तो इधर मैं एटलीस्ट डी नहीं ले रहा हूँ। तो अब क्वेश्चन नंबर 1 के लिए ऑप्शन चॉइस क्या है, ए और सी। तो आप इजीली इसको कर सकते हो, भाई एक बार लेट कर लो, ए है तो मैं यहाँ पे लेट कर लेता हूँ कि एक बार क्वेश्चन नंबर 1 में ए होगा और क्वेश्चन नंबर 3 में भी ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा, ए। क्वेश्चन नंबर 5, आपने ए कितनी बार टिक किया है, देखो आप एटलीस्ट 2 बार तो टिक कर चुके हो। अब आपको क्या सोचना चाहिए, अगर मैंने क्वेश्चन नंबर 5 में ऑप्शन ए टिक किया तो मेरा ए 3 बार हो जाएगा, 1, 3 और 5, विच इज वैलिड। और सेम वे अगर मैं यहाँ पे डी डी ए और ए फिल कर रहा हूँ, और मैंने सोचा अगर मैं क्वेश्चन नंबर 5 का ही आंसर चॉइस डी टिक कर दूं तो भी ये वैलिड है, बिकॉज इसमें मैंने ए कितनी बार फिल किया है, ए 2 टाइम फिल किया है, और ऑप्शन डी क्या बोल रहा है, 2 टाइम। इसका मतलब है जब मैंने बी लिया तो मेरे पास 2 वैलिड केसेस आएंगे, जब मैं ए डी ए ले सकता हूं और एक बार ए डी डी ले सकता हूं। तो बी 0 पे लेने को मेरे को 2 सिनारियोज मिले। फाइनली मुझे क्या सोचना है कि भाई मैंने पहले क्वेश्चन में क्या ले लेना चाहिए, मेरे को सी। अगर मैं इधर सी लूंगा, इधर ऑलरेडी डी है, इधर ऑलरेडी डी है, बिकॉज ये बी इज इक्वल टू 0 वाला केस। इस वाले में हमने क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर चॉइस ए लिया था, और इसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर चॉइस सी लिया है। तो आप बोलोगे भाई 3 में भी मैं क्या फिल करूंगा, सी। तो मुझे क्या करने का है, मुझे ये देखने का है कि मैं ए कितनी बार फिल कर सकता हूँ। अब आप खुद ही सोचो, आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 के पास ऑप्शन है ए 3 टाइम्स, अगर आप ए टिक करते हो तो आप यहाँ पे ए तो नहीं फिल कर सकते, बी आपको फिल नहीं करना है। अगर आप सी फिल करते हो तो ए कितनी बार आना चाहिए, 1 टाइम, लेकिन आप सी कैसे फिल करोगे, अगर सी फिल करोगे तो ए 0 टाइम है, विच इज नॉट वैलिड। और अगर आप डी फिल करते हो तो ए 2 बार आना चाहिए, लेकिन अगर यहाँ डी फिल किया तो भाई ए 0 टाइम हो जाएगा। सिंपली मीन्स यहाँ पे सी आना कभी भी पॉसिबल नहीं था। तो जो मेरे को वैलिड केसेस मिलेंगे, एक केस मिलेगा ये वाला जब आपने बी को 3 टाइम्स लिया है,
और एक केस मेरे को, सॉरी, दो केस मेरे को इधर मिलेंगे जब मैंने बी को कितनी बार लिया है, 0 बार। अब इसके बाद हम क्वेश्चंस देख लेते हैं। सुरेश कुड नॉट हैव मार्क्ड हिज आंसर एज चॉइस बी फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। देखो, कुड नॉट हैव मतलब केसेस बन ही रहे होंगे। देखते हैं, क्या क्वेश्चन 5 में मैं बी टेक कर सकता हूँ? अगर मैं ये वाला केस लूं, केस 1, तो वैलिड है। इसको केस 2 ले लेते हैं, इसको केस 3 ले लेते हैं। तो दिस इज नॉट माई आंसर चॉइस। क्वेश्चन 3 देखते हैं, केस 1 में ही आ रहा है, तो दिस इज नॉट अ वैलिड चॉइस। क्वेश्चन 2 में देखते हैं। क्वेश्चन 2 में आपको बी कभी नहीं दिखेगा, ना इस वाले केस में, ना इस वाले केस में, ना इस वाले केस में, तो दिस शुड बी माय आंसर। और क्वेश्चन 1 मेरे को पहले वाले सिनारियो में दिख जा रहा है, तो दिस इज आउट। तो आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 1 शुड बी ऑप्शन चॉइस सी। क्वेश्चन 2, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन फॉर विच सुरेश कुड हैव मार्क्ड आंसर चॉइस डी एज हिज आंसर। गिन लेते हैं भाई। पहले वाले केस में एक बार भी नहीं है, दूसरे वाले केस में 2 बार है, और तीसरे वाले केस में 3 बार है। तो करेक्ट आंसर चॉइस क्या हो जाएगा? ऑप्शन चॉइस सी। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द आंसर टू क्वेश्चन 5? आपने बी टिक किया है, ए टिक किया है, डी। दिस इज बी एक्चुअली, थोड़ा सा राइटिंग पे ध्यान देना। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी आंसर टू क्वेश्चन 5? आप बोलोगे भाई बी किया है, ए किया है, डी, तो आंसर क्या हो जाएगा? नन ऑफ दीज। इन हाउ मेनी वेज सुरेश कुड हैव आंसर्ड द क्वेश्चन पेपर? आई थिंक 3 केसेस बन रहे, तो ऑप्शन चॉइस बी आंसर हो जाएगा। होपफुली आपको ये सेट क्लियर हो गया होगा। फिर अगर आपको कोई डाउट है तो आप डाउट अपना कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।